कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे देश में कुछ नहीं हो सकता, तभी यूथ बगावत करता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है ना, इंडिया को वो इग्नोर कर ही नहीं सकता। जब ऑप्टिमिज्म होता है तो आप आज खर्चा करते हैं। नमस्कार, चाहे लोकल इन्वेस्टर हैं, चाहे आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं, भारत देश को अब कोई भी इन्वेस्टर दुनिया का इग्नोर नहीं कर सकता। ये वीडियो एक 2x2 है इंडिया पे, लेकिन इसमें मैं कोई डेटा नहीं दूंगा, कुछ नहीं है, सिर्फ कहानियाँ हैं कि हमारा देश क्यों बहुत एक यूनिक पोजीशन में है कि अगले 15, 20, 25 साल क्यों इंडिया का एक गोल्डन पीरियड आ रहा है। शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सा एक 2x2 बनाऊंगा। जो एक्स एक्सिस है वो है ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। आप निराशावादी हैं कि आशावादी हैं। और जो वाई एक्सिस है वो है स्केर्सिटी या अबंडेंस, कि बहुत कम मात्रा में चीज़ें मिलती हैं या नौकरियां मिलती हैं या जो भी हैं, या आराम से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको कहते हैं अबंडेंस। तो मैं जिस इंडिया में पैदा हुआ था 70s में, उसका इस पेंटिंग से मैं बेटर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकता। ये मैंने बनाई थी, कुछ 8-10 साल हो गए बनाए हुए। ये वो कलकत्ता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। रिक्शा चलता था, अम्बासडर गाड़ी चलती थी, ट्रैम चलती थी। ये वो इंडिया है जहाँ स्केर्सिटी और पेसिमिज्म था। जब चीज़ें नहीं मिलती हैं और आप निराशावादी होते हैं ना, तब आप दोनों जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ की, पहला है करियर, दूसरा है पैसों का आप क्या करें, खर्च करें कि बचाएं। जब कोई भी कंट्री में ऑप्टिमिज्म कम होता है और चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो लोग नौकरियां करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? यू आर नॉट श्योर, आपको नहीं मालूम कि आपका कल आपके आज से बेहतर होगा या नहीं। और जब ऐसा नहीं होता है तो आप कल के लिए भी आज बचाते हैं। मैं ऐसे इंडिया में पैदा हुआ था। और मैं आपको इसकी एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ जो मैं विवेक की एक वीडियो में मैंने सुनाई थी। और एक कॉन्ट्रास्ट आपको बताता हूँ कि मेरा भांजा, उसकी जिस दिन नौकरी लगी, उसने पहले नौकरी वाले दिन पहले जाके उसने इनफील्ड बुलेट बुक करी अपने लिए, क्योंकि वो उसकी ड्रीम बाइक थी लोन पे। तब हम मजाक में परिवार में कुछ बात कर रहे थे, तब मेरी बिटिया भी थी, तब मुझे उसको समझाना पड़ा कि मैं किस इंडिया में पैदा हुआ था और आप किस इंडिया में पैदा हुए हो। तो एक रोनाल्ड रीगन का एक बहुत मज़ेदार जोक था रशिया पे, उसको मैंने इंडियनाइज़ किया है, तो ओरिजिनलिटी इस जोक की रोनाल्ड रीगन की है। तो मैंने अपनी बिटिया को ये बताया था कि 1970s में जब मेरे पापा स्कूटर लेने गए थे या गैस सिलेंडर लेने गए थे, समय लगता था। यही वो इंडिया है। तो मैंने मजाक में कहा कि मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर गए गैस सिलेंडर लेने, तो गैस सिलेंडर के सरकारी ऑफिसर ने बोला कि सर 5 साल बाद आएगा आपका गैस सिलेंडर, 1982 में। तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि सर 5 साल बाद तो आएगा, किस महीने आएगा? उन्हें क्या मजाक कर रहे हैं सर, चलिए मार्च में आएगा। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि मार्च में अगर आप फलाना तारीख को कह रहे हैं, सुबह आएगा कि शाम को आएगा गैस सिलेंडर? तो सरकारी ऑफिसर कहता है, क्या मजाक कर रहे हैं शर्मा जी, क्या फ़र्क पड़ता है 5 साल बाद सुबह आएगा कि शाम को आएगा? तो मेरे पिताजी ने मजाक में उसे कहा कि नहीं 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 सर, शाम को तो टेलीफोन लाइन वाला आने वाला है। तो ये था स्केर्सिटी वाला इंडिया। 5-5, 6-6 साल वेटिंग चाहिए होती थी, एक गाड़ी मिलती थी अम्बेसडर, शायद पद्मिनी एंड सो ऑन। सो चीज़ें भी नहीं होती थी और कल पे हमें विश्वास नहीं था, इसलिए हम लोन नहीं लेते थे, हम सेव करते थे। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा आगे बढ़ाएं तो उसी ज़माने में अगर कोई ऑप्टिमिस्ट है ना, जो आशावादी है, थोड़ा रिस्क टेक करे, वो शायद जॉब ना करे या थोड़ी पूंजी बचा के रिस्क ले ले, स्टार्टअप कर ले या बिजनेस कर ले, लेकिन उसको भी लोन लेना बहुत मुश्किल होता था और वो भी बचा के करता था, पैसे सेव करता था, खर्च नहीं करता था। अब देखते हैं आज का इंडिया क्या है। आज का जो भारत है ना, इसमें अबंडेंस है, चीज़ें मिलती हैं, हज़ारों गाड़ियाँ मिलती हैं,
हज़ारों मोटरसाइकिल्स मिलती हैं, सारे ब्रांड्स मिलते हैं, और करियर चॉइसेस भी बढ़ गए हैं। आप जॉब्स की चॉइस भी देखें, ठीक है, तो वो भी बढ़ गए हैं, बहुत सारे बढ़ गए हैं। हमारे ज़माने में तो IIT चले जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS वो हो जाओ, सरकारी नौकरी कर लो। अभी तो इतने ऑप्शंस हैं, आप योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप यूट्यूबर बन सकते हैं। द नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यूथ इज़ ह्यूमंगस, पहली चीज़। दूसरा, ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कंट्री। तो आज के इंडिया में अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, थोड़े से निराशावादी हैं, लेकिन अबंडेंस की इंडिया है, तो आप फिर भी नौकरी करेंगे, आप अगर रिस्क टेकर नहीं है। लेकिन आप जो कल खरीदना चाहते थे, आप आज खरीदेंगे, लोन लेके खरीदेंगे। क्यों? कि आपको विश्वास है कि आपका एटलीस्ट कल आपके आज से बेहतर होगा, नौकरी रहेगी, बेटर नौकरी होगी, प्रमोशन होगा, बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ न कुछ मैं कर लूँगी या मैं कर लूँगा। लेकिन सबसे मज़ा क्या है आपके आज के भारत का, वो है, आई एक्चुअली कॉल इट्स एन इंडिया ऑफ अबंडेंस एंड ऑप्टिमिज्म। ये जो बॉक्स नंबर 4 है, यही वो इंडिया है जो मुझे इतना बुलिश, इतना तेज़ी में रखता है इंडिया को लेके, क्योंकि मेरा भांजा जो है वही आज के यूथ का एग्जाम्पल है। ऑप्टिमिस्टिक है, पहले दिन मोटरसाइकिल बुक करता है, उसको 6 साल स्कूटर बुक करने के लिए वेट नहीं करना है, टेलीफोन लाइन के लिए वेट नहीं करना है, अबंडेंस है। जब ऑप्टिमिज्म होता है तो आप आज खर्चा करते हैं, आज बचत आप कम करते हैं। क्यों? कि आपको मालूम है कि आपका कल आज से बेहतर होगा, आप कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे, क्योंकि पूरी आपके अराउंड देश भी ऑप्टिमिस्टिक है, देश में सब आशा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप रिस्क लेते हैं, आप नया स्टार्टअप करते हैं, नहीं चलता है, आज के दिन आपको दूसरी स्टार्टअप ले लेगी, आपको दूसरी कंपनी ले लेगी, आपको फिर भी नौकरी मिलेगी। पहले फेल्यूअर्स का एक्सेप्टेंस नहीं था, आज होना शुरू हो गया है। तीसरी चीज़, कैपिटल इज ऑल्सो अबंडेंट। आप सुन ही रहे हैं कि कितनी कंपनियों को पैसे मिल रहे हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग हो रही है, यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। ये क्या एग्जाम्पल है कि आज का जो इन्वेस्टर है, जो सबसे रिस्की पैसा लेके आता है, मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर है, वो भी स्टार्टअप पे भी रिस्क लेना शुरू कर दिया, जो सबसे रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। सो व्हेन अ कंट्री इज ऑप्टिमिस्टिक and it has abundance, then people prepone their consumption, कि कल जो करना है मैं आज करूँगा। और ये जब होता है ना, तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा करता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, F फॉर फाइनेंशियल्स बहुत ज़रूरी है, और बैंक की भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। सो वेन एवर यू हैव अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ यूथ है, अबंडेंस है और ऑप्टिमिज्म है, वो देश बहुत बहुत अच्छा करेगा। अब इसकी उल्टी तरफ देखते हैं। मिडिल ईस्ट में अरब स्प्रिंग हुई थी कुछ साल पहले, जहाँ पूरी गवर्नमेंट्स टॉपल हो गई थी, इजिप्ट एंड सो ऑन। आपको मालूम है क्यों हुआ था? क्योंकि वो कंट्रीज बॉक्स नंबर 1 में थी। जब यूथ को लगता है कि मेरा कल बर्बाद होने वाला है, ना मुझे नौकरी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, ना मुझे बैंक लोन देगा, बिजनेस करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता और मेरे देश में कुछ नहीं हो सकता, तभी यूथ बगावत करता है। देश में ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि यूथ ने बगावत कर दी हो कि मैं रोड पे आ जाऊं और पूरे देश को चौपट कर दूं। क्यों? कि इंडिया में ऑप्टिमिज्म है। तो मिडिल ईस्ट में जो अरब स्प्रिंग हुआ था, वो जो बॉक्स नंबर 1 में था, वो देश में कभी नहीं होने वाला है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है ना, इंडिया को वो इग्नोर कर ही नहीं सकता, प्योरली बिकॉज देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा यूथ हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मेरा कल आज से बेहतर है, और चीज़ें मिलती हैं, और लोकल मार्केट इतना बड़ा है कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को FII के इन्वेस्टमेंट की चिंता है, बिल्कुल ना करें। FII की मैं बता रहा हूँ, थोड़े दिन में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंडिया में आ गए, जिसकी मैं बात अगले वीडियो में करने वाला हूँ, कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो हम लोकल निवेशक हैं, वो अब FII से बड़े होने वाले हैं। तो एक समय आएगा ना कि FII की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इंडिया को आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते।
इंडिया इज़ इन अ स्वीट स्पॉट। और ये 2x2 से जो मेरी अपने लिए एक एनालिसिस थी कि आशा और अबंडेंस, दैट इज़ द न्यू इंडिया।